क्या इस भीषण आग से अपना टोचन किंग बच पाएगा? यो व्हाट्सअप, आज हम एक बढ़िया से मिशन पर जाने वाले हैं और वो मिशन क्या है वो तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। गाइस वो मिशन इतना खतरनाक है ना, क्या ही बताऊं। अगर वो आज मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। मतलब मैं निशु भाई के यहाँ काम करता हूँ तो मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। वो काम इतना कठिन है कि अगर आज नहीं हुआ तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और भाई एक सेकंड, यह देखो निशु भाई का न्यू हाउस जो कि काफी बढ़िया और बड़ा दिख रहा है। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो मिशन क्या है जिसके लिए अगर मैं आज वो काम नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। गाइस वो मिशन ये है कि तुम्हें पता ही होगा कि अपना टोचन किंग काफी दिनों से खराब पड़ा था, जिसमें सारी वायरिंग वगैरह सब जल चुकी थी। और भाई इसको रिपेयर करने में इतना खर्चा आ रहा है ना, क्या ही बताऊं। अभी तक अच्छे मैकेनिक इसको घर पर आकर रिपेयर कर रहे थे, पर इसमें काफी दिक्कतें हैं। इसलिए इसमें सभी चीजें हमने खोल दी हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, जिससे दिक्कत फाइंड करने में आसानी रहे। बट हमें कोई भी हिंट नहीं मिल रहा कि इसमें प्रॉपर मिस्टेक क्या है। तो अभी तो हमें इसको बेनी भाई के गैरेज पर लेकर जाना पड़ेगा, जिससे कि वो इसे अच्छे से मॉडिफाई कर सके। और भाई एक बार तुम इसका लुक देखो, यह जब अपना ट्रैक्टर मॉडिफाई होकर आया था तो क्या ही तगड़ा लग रहा था, और अब इसमें इतनी चीजें डाल दी हैं कि उतना अच्छा नहीं लग रहा। एक बार देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके टायर पंचर हैं और दूसरे ट्रैक्टर के ओरिजिनल टायर तो काफी बड़े और हैवी हैं। हमें सब अपग्रेड भी कराना है और रिपेयर भी, और देखते हैं कि अगर चल पाता है तो ठीक, वरना अपने इस दिलों की धड़कन की हेल्प से इसे ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ाएंगे। तुम सोच रहे होगे कि मैं इसे चलाकर ले जा सकता हूँ, पर नहीं, क्योंकि अगर हम इसे चलाकर ले जाएंगे तो इसमें और भी कोई न्यू दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम इसे इस ट्रैक्टर में लोड करके ले जाएंगे, जैसे कि मैं कल ही सोनू भाई के फार्म हाउस पर लेकर आ गया था। और यह रहा वो ट्रैक्टर जिसके अंदर हम इसे लोड करने वाले हैं। देखते हैं कि हम इसको इसके अंदर चढ़ा पाते हैं या नहीं। और सबसे मेन बात कि क्या यह स्टार्ट होगा। ऑलराइट, मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ, ट्राई करते हैं। अगर स्टार्ट हो जाएगा तो काफी बढ़िया रहेगा। ओके, ये स्टार्ट तो हो चुका है, अब पता नहीं आगे चल पाता है या नहीं। चलो धीरे धीरे लेकर चलते हैं। ओके, ये आगे तो आ रहा है और बिल्कुल धीरे धीरे इसे ऊपर चढ़ाते हैं, और ऊपर चढ़ाने के बाद इसे कंप्लीट यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ऑलराइट, ये फिर से पीछे आने लगा। देखो इसमें पावर की इतनी कमी हो चुकी है ना, क्या ही बताऊं। ट्रैक्टर इतना खतरनाक था पर अब इतना बेकार बन चुका है। अब ये फिर बनेगा मॉन्स्टर मॉडिफाई होने के बाद। तो चलो धीरे धीरे ऊपर आ ही रहा है, और इसमें गियर बॉक्स में भी कुछ दिक्कत आ चुकी है। तो चलो यहाँ पर आ चुका है और परफेक्टली खड़ा भी हो चुका है। अब फटाफट से ब्रेक लगाते हैं और नीचे उतरते हैं। तो ऑलराइट, इसका मैंने हैंड ब्रेक भी लगा दिया है। अब फटाफट से स्विच करते हैं ट्रैक्टर को। हमने जॉन ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक वगैरह प्रॉपर लगा दिया है। अब फटाफट से करते हैं इसका रैंप डिसेबल, जिससे कि हम इसको ले जा सकें कहीं दूसरी जगह पर। और कहाँ पर गया, एक सेकंड, ये रही ट्रॉली, और करते हैं इसका रैंप डिसेबल। तो रैंप हट चुका है। अब फटाफट से करते हैं इसका पीछे वाला गेट क्लोज, जिससे कि हम इसको बिना किसी दिक्कत के दूसरी जगह ले जा सकें। तो ऑलराइट, अब फटाफट से निकलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है बेनी भाई के शोरूम पे जाने में, और देखते हैं कि इसमें रिपेयर कॉस्ट कितनी आएगी और क्या ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं। यह सबसे बड़ी बात होने वाली है। और तुम मुझे बताओ कौन कौन निशु भाई को मिस करता है। अगर तुम भी उन्हें मिस करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यह वाला इमोजी स्पैम कर दो और निशुओ लिख दो, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन उन्हें अभी भी मिस करता है। तो ओके, हम फाइनली निकल चुके हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और ये देखो भाई, क्या ही तो लहराते हुए चल रहा है अपना सोनू भाई का ट्रैक्टर। और भाई मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर तो काफी ज्यादा कुछ न कुछ पड़ा हुआ है। एक सेकंड, ये अपना टोचन किंग भी एक साइड पे पता नहीं कैसे आ चुका है। पहले तो मैं इसे ठीक करता हूँ। तो ओके, प्रॉपर मैंने इसको सही कर दिया है। पता नहीं ये कैसे इसका एक टायर बाहर आ चुका था। तो चलो अभी यहाँ से हमें निकलना ही पड़ेगा कैसे न कैसे करके। और एक सेकंड, तुम देखो तो सही, इतना सारा यहाँ पर गटर, बोरिया और ऑयल ड्रम कहाँ से आ गए, कुछ पता नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता है, हम ट्राई करते हैं यहाँ से निकलने का। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ेगा, एक गलती के कारण हम इस गहरी नदी में गिर सकते हैं। तो भाई देखते हैं। ओके, तो फाइनली हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, और भाई देख सकते हो हम कितने बाल बाल बचे हैं इस नदी में गिरने से पहले। और पता नहीं अपना टोचन किंग बार बार क्यों उछल रहा है, इसे फिर से सही करना पड़ेगा। तो मैंने इसको परफेक्टली सही कर दिया है। अब फटाफट से बिना किसी ज्यादा झंझट के हम चलते हैं, क्योंकि भाई इसे आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाना पड़ेगा। पता नहीं ये इतना उछल क्यों रहा है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इतना उचक नीचक हो रहा है। चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और भाई तुम देखो कितने सारे ऑयल ड्रम वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर। पता नहीं यहाँ पर बीच रास्ते में कोई न कोई कुछ न कुछ तो रख के चला ही जाता है। मुझे अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर पत्थर है, वहाँ पर इतने सारे गट्ठर हैं, और उस साइड में भी गट्ठर हैं, और यहाँ बीच बीच
में थोड़ा बहुत रास्ता है जिससे कि हम जा रहे हैं। अगर ये रास्ता नहीं होता तो हमें कुछ दूसरी जगह से जाना पड़ता। जैसे कि पिछली वीडियो में हम उस रेलवे ट्रैक से निकले थे। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पर कुछ टच होने जैसा नहीं है। आई थिंक आराम से। देखो वो गट्ठर भी नीचे गिर चुका है और बिल्कुल निकलते ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। ओके, तो थोड़ी देर के बाद मैं फाइनली यहाँ से बाहर निकल चुका था। और भाई कितना खराब रास्ता था, क्या ही बताऊँ। क्या क्या पड़े हुए थे, कहीं गट्ठर पड़ा था, कोई पत्थर पड़े थे, पता नहीं कौन रख के चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। सो ऑल राइट, फटाफट यहाँ से निकलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और अब अपने टोचन किंग को खतरनाक मॉडिफाई कराएंगे, जिससे कि इसमें एकदम टर्बो और कोई खतरनाक रूप और मॉन्स्टर टायर लगा देंगे, जिससे कि एकदम मॉन्स्टर बन जाएगा। और भाई ये देखो अपना सिटी का रेलवे ट्रैक, जहाँ पर काफी खतरनाक सीन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर रेल आती जाती रहती है। और हमें सही टाइमिंग देखने के बाद यहाँ से निकलना होगा और बिल्कुल धीरे से निकलना होगा, क्योंकि अपना वो टोचन किंग भी यहाँ से ट्रॉली से बाहर गिर सकता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे। ओ शिट गाइस, ये तो यहाँ पर बाहर आ चुका है। इसको करते हैं सही से पार्क। पता नहीं इतना बाहर कैसे आ रहा है, इसको सही से करते हैं गाइस। तो ओके, ये परफेक्टली सही हो चुका है। अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर मुझे कुछ तो दिख रहा था। आई थिंक यहाँ पर तो पुलिस वाले अंकल हैं, शायद ये पुलिस वाले भैया हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं सर। आई थिंक मुझे यहाँ पर नीचे उतरकर इनसे बात करनी होगी कि ये हमें कुछ रुकने का इशारा कर रहे हैं। तो चलो इनसे पूछते हैं कि ये हमें क्यों रोकने के लिए बोल रहे हैं। अरे हेलो सर, आप हमें रुकने के लिए बोल रहे हो? हमने ऐसा क्या किया जो आप हमें रुकने के लिए बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया सर, आप बिल्कुल बिंदास होकर चेक कर लीजिए। तो ऑल राइट, इन सर से कुछ देर बात करने के बाद हमें पता चलता है कि अपने शहर में काफी ज्यादा चोरियां वगैरह हो रही हैं, जिससे कि इनको सभी व्हीकल को अच्छे से चेक करना पड़ता है। अगर ये सभी व्हीकल को चेक नहीं करेंगे तो चोरी के व्हीकल का कुछ पता नहीं चलेगा और चोरियां बढ़ती ही जाएंगी। ये सब सर बोल रहे हैं कि तुम जल्दी से अपने सभी डॉक्यूमेंट दिखा दो, जिससे कि मैं कंफर्म कर सकूं कि ये सभी व्हीकल तुम्हारे ही हैं। तो चलो मैं इनसे कुछ देर में सभी डॉक्यूमेंट इनको दिखा देता हूँ और इनसे कंफर्म करा देता हूँ कि ये सभी व्हीकल मेरे तो नहीं, मतलब निशु भाई के हैं। तो ऑल राइट, सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और मैंने इनको सभी डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं और ये बोल रहे हैं कि हाँ, अब तुम बिंदास होकर जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो चलो, अभी इन्होंने सभी व्हीकल भी चेक कर लिए हैं, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से अभी निकलते हैं हम बेनी भाई के गैरेज की ओर, जहाँ पर इस ट्रैक्टर को हम कराएंगे मॉडिफाई एकदम खतरनाक लेवल का और एकदम खतरनाक बीस्ट मॉन्स्टर बना देंगे। और इसके बाद हम इसे टोचन टूर्नामेंट में भी ले जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे इसका परफॉर्मेंस की कितना तगड़ा रहता है। और भाई तुम सोनू भाई के ट्रैक्टर को देखो, क्या ही तो लहरा रहा है, आगे से इतना उठ उठ के चल रहा है ना, क्या ही बताऊं। चलो अब मैं सीधा मिलता हूँ आप सभी को बेनी भाई के गैरेज की ओर, जहाँ पर हम इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराएंगे। तो ऑल राइट, कुछ देर के बाद फाइनली मैं बेनी भाई के गैरेज की ओर आ ही चुका था। और भाई बीच रास्ते में मुझे निशु भाई का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि तुम जल्द से जल्द आ जाना। मैं भी वहाँ पर गैरेज पर ही खड़ा हूँ। और भाई देखने वाली बात होगी कि निशु भाई कहाँ पर हैं। और भाई वो रहे सामने निशु भाई, वो बुलेट लेकर खड़े हैं। तो चलो फटाफट से अभी तो हम चलते हैं वहाँ पर उनके पास और उनसे पूछते हैं कि अब हम ट्रैक्टर को कहाँ पर खड़े करें, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जल्द से जल्द आ जाना। और आई थिंक आज मेरी नौकरी बच ही जाएगी, क्योंकि मैं इतना जल्दी आ चुका हूँ। और फटाफट से अब नीचे उतरकर निशु भाई से बोलते हैं कि इस ट्रैक्टर को हमें कहाँ पर ले जाना है। और हेलो निशु भाई, अब इस ट्रैक्टर को कहाँ पर ले जाना है और इसको कैसे मॉडिफाई कराना है। तो ऑल राइट, निशु भाई बोल रहे हैं कि तुम इसे जल्दी से यहाँ पर पार्क कर दो और बेनी भाई को कॉल कर देना, जिससे कि वो आकर इसे मॉडिफाई कर दे। और वो अभी कुछ काम से जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि तुम इसे अच्छे से मॉडिफाई कराना। हाँ ठीक है निशु भाई, तुम बिंदास होके जाओ, मैं इसे बढ़िया से मॉडिफाई करा दूंगा। तो चलो, ये तो अभी फिलहाल कहीं पर जाने वाले हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम इसे अच्छे से मॉडिफाई करा देना। तो ओके, कुछ देर के बाद फाइनली अपने निशु भाई यहाँ से निकल चुके थे, उनका कुछ पर्सनल काम था। तो चलो अभी हम इसे रिपेयर कराएंगे, क्योंकि ये अब हमारा काम रह गया है और उन्होंने बोला है कि अच्छे से रिपेयर कराना। और भाई अगर मैं इसे अच्छे से रिपेयर नहीं कराऊंगा तो आज मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये बढ़िया से मॉडिफाई हो जाए, इसलिए आप सभी लाइक करना, जिससे कि काफी अच्छे से और बढ़िया से मॉडिफिकेशन हो सके। तो चलो अब फटाफट से धीरे धीरे इसे बैक ले जाते हैं और वहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। और ससुरा बेनी कहीं पर दिख नहीं रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है कि वो आज भी कहीं ना कहीं घूमने गया होगा। और भाई मैंने सुना था कि वो शादी में जाने वाला है और जल्दी गैराज बंद करेगा। तो चलो अभी तो टाइम है फिलहाल गैरेज बंद होने में, तो मैं देखता हूँ कि भाई वो ससुरा कहाँ पर है। तो ऑन राइट, कुछ और इसे परफेक्टली ठीक करते हैं, जिससे कि इसको उतारने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। तो ओके, ये एकदम परफेक्टली खड़ा हो चुका है। अब फटाफट से करते हैं इसका गेट ओपन। तो ओके, इसका गेट भी हमने ओपन कर दिया है। और भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई बेनी भाई कहाँ पर हैं, क्योंकि वो हमें दिखता ही नहीं। भाई पता नहीं कहाँ कहीं घूमता रहता है। तो मैं उसे फटाफट से कॉल घुमाता हूँ और बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई, ये रहा बेनी भाई। असंभव, आज पहली बार सबसे पहले गैरेज पर खड़ा है। भाई पता नहीं आज कौन सा नशा करके आया है। और भाई
ये देखो, अरे हेलो बेनी भाई, मोटा भाई, हेलो हेलो भाई। और भाई ये कह रहा है कि तुम जल्द से जल्द इस ट्रैक्टर को यहाँ पर इन पट्टियों पर लाकर खड़ा कर दो और फिर यहाँ पर आओ कि इसे कैसा मॉडिफाई करना है मुझे बताओ। तो चलो फटाफट से मैं इसे यहाँ पर खड़ा करता हूँ और नीचे उतारता हूँ। तो ओके, मैंने यहाँ से नीचे उतार लिया था। अब फटाफट से इसे बैक ले जाकर वहाँ पर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि ये काफी बढ़िया मॉडिफिकेशन हो सके और ये काफी बढ़िया मॉन्स्टर बन सके और ये पहले जैसा पावरफुल बन सके। तो ऑलराइट, बेनी भाई को बोलते हैं कि इसे कैसे कैसे मॉडिफाई करना है। तो चलो बेनी भाई के पास चलते हैं और देखते हैं कि भाई बेनी भाई क्या बोलते हैं। अरे हेलो बेनी भाई, मैंने यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, फटाफट से आप मॉडिफाई कर दो। ओके भाई, ये बेनी भाई यहाँ से उठ चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल तुम टेंशन मत लो, अब मैं करने वाला हूँ इसे खतरनाक मॉडिफाई। और यहाँ पर कुछ 10 मिनट में मेरे सभी दोस्त लोग आने वाले हैं जो इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करेंगे। तुम बिंदास होके यहाँ पर चिल मारो। तो ऑलराइट, बेनी भाई बोल रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन के लिए इनके दोस्त आने वाले हैं। तो गाइस अभी तो हमारा यहाँ कुछ काम नहीं है, तो चलो फटाफट से अभी तो चलते हैं बाहर और देखते हैं कि भाई उनके फ्रेंड कितनी देर में आते हैं। तो ऑलराइट, कुछ देर के बाद फाइनली उनके फ्रेंड आ चुके थे और सभी लोग इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने लग जाते हैं और सभी अपना अपना काम फोकस से कर रहे थे, जिससे कि ट्रैक्टर एकदम खतरनाक बीस्ट हो जाए। और कुछ ही देर में इन्होंने सब कुछ मॉडिफाई कर दिया था, जिससे कि मॉन्स्टर टायर से लेकर मॉन्स्टर फ्रंट व्हील, टर्बो से लेकर रूफ जो कि काफी तगड़ी थी, और म्यूजिक सिस्टम भी ऐड कर दिया था, जिससे कि ट्रैक्टर में 4 चांद लग गए थे। तो चलो अब अपना ट्रैक्टर फाइनली मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब नजर घुमाते हैं अपने टोचन किंग पे। ओ भाई साहब, क्या ही तो तगड़ा लग रहा है। और भाई एक बार तुम इसके साइलेंसर पर नजर घुमाओ, कितना तगड़ा लग रहा है भाई साहब, ड्रैगन जैसा। तो चलो अब फटाफट से ये ट्रैक्टर तो कम्प्लीटली मॉडिफिकेशन हो चुका है, क्यों ना भाई अब इसकी पावर चेक की जाए। और भाई बेनी भाई को पेमेंट वगैरह मैंने सब कुछ कर दिया है और बेनी भाई को एक बार और बता देते हैं कि मैं इसको पावर टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं उनको बता देता हूँ। और हेलो बेनी भाई, मैं इसको अभी खेत में ले जाकर मड मोड में पावर टेस्टिंग करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ गाइस, बेनी भाई बोल रहे हैं कि हाँ तुम इसे बिंदास होके ले जा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और बेनी भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत इसमें कुछ जलने जैसा स्मेल आ सकता है, क्योंकि भाई अभी इसमें न्यू टर्बो लगा हुआ है। तो चलो अब इसमें कुछ तो पीछे अटैच करेंगे, जिससे कि उस मड मोड में काफी ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक क्यों ना हम सोनू भाई के यहाँ से एक हैरो लेकर चले जाएं और वहाँ पर उसमें कीचड़ में चलाएंगे, जिससे काफी ज्यादा मजा आएगा और इसकी पावर का भी पता चल जाएगा। तो ऑलराइट, अब मैं फटाफट से निकलता हूँ सोनू भाई के फार्म हाउस की ओर, फिर उसे वहीं पर रख देंगे काम होने के बाद। तो राइट, कुछ देर के बाद मैं फाइनली सोनू भाई के वहाँ से ये बिग हैरो लेकर आ जाता हूँ, जिससे कि हम उस मड मोड में टेस्टिंग करेंगे कि भाई अपना ये ट्रैक्टर खतरनाक चल पाता है या नहीं। तो चलो, ये हमने रेलवे ट्रैक भी पार कर लिया है। अब फटाफट से भगाकर उस मड मोड में चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे और काफी ज्यादा मजा आएगा। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ उड़ेगा और अपने टोचन किंग की फुल पावर भी पता चल जाएगी। और वैसे बेनी भाई बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत स्मेल आ सकती है जलने जैसी, क्योंकि भाई इसमें न्यू टर्बो डाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये हम आ चुके हैं फाइनली इस मड मोड के यहाँ पर। अब फटाफट से करते हैं इसके अंदर एंटर और देखते हैं कि भाई इसमें कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। सबसे पहले ना इसकी लिफ्ट डाउन करते हैं, जिससे कि इसके टायर ऊपर आएंगे और ये ब्लेड नीचे चले जाएंगे। चलो अब फटाफट से मैंने बटन दबा दिया है, अब फटाफट से ये आ चुकी है ऊपर और अब करते हैं स्टार्ट इसमें हैरो की टेस्टिंग करना। तो ओके, ओ भाई साहब, क्या ही जैसे ही हम इसमें रेस पर पंजा रख रहे हैं, ये तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और भाई काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है इसे चलाने में। और देखते हैं कि भाई हम कितनी देर काफी चलाते हैं। तो ऑलराइट, ये तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है इसे चलाने में और ये काफी तगड़ा चल रहा है। और ये देखो भाई कितना तगड़ा लग रहा है अपना ट्रैक्टर हैरो में चलते हुए। और हम करते हैं इसका स्टंट मोड ऑन, जिससे कि और भी ज्यादा ताकतवर लगेगा। तो गाइस, मैंने इसका स्टंट मोड भी ऑन कर दिया। अब फटाफट से देखते हैं कि इसकी पावर कितनी तगड़ी है। तो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसको हैरो को ऊपर नीचे करके चला रहा हूँ, जिससे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और भाई देखो, बेनी भाई बोल रहे थे कुछ जलने की स्मेल आएगी और अभी से जलने की स्मेल आने लगी है। और भाई ये काफी ज्यादा मजेदार और काफी बढ़िया लग रहा है। और कुछ देर, करीब 1 घंटे तक मैं फुल आरपीएम पर अपने दिलों के टोचन किंग को फुल आरपीएम पर चला रहा था। और उसके बाद ये इसका ये टर्बो इतना हिट हो चुका था कि इसमें से काफी ज्यादा स्मेल आने लगी थी और मैं इसे नजरअंदाज करके एक नॉर्मल सी बात समझकर इग्नोर कर रहा था। और भाई कुछ देर और चलाने के बाद तो मुझे कुछ ज्यादा स्मेल आने लगती है। और भाई जब मुझे पता चलता है कि इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तो भाई मैंने चेक करने के लिए फटाफट से इसमें से नीचे उतर कर देखने की सोची। करीब 1 घंटे की कड़ी टेस्टिंग करने के बाद इसमें से कुछ ज्यादा ही स्मेल आने लगती है और मैं फटाफट से ट्रैक्टर से नीचे उतर कर देखता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आने लगी। तभी अचानक से इसमें तेज आग लगने लग जाती है और आग इतनी खतरनाक बढ़ती जाती है कि आसपास के लोग इसे बुझाने लग जाते हैं। और क्या टोचन किंग इस आग से बच पाएगा?